इंडिया कहानियों की जमीन है और इनमें से कई कहानियां पत्थरों में उकेरी गई हैं। हमारे पास शानदार किले हैं, पुराने मंदिर हैं और खंडहर हैं जो पुराने जमाने के राजाओं और रानियों की कहानियां फुसफुसाते हैं। मैं ऐसी कई जगहों पर गया हूं और हर जगह एक पुरानी बड़ी किताब जैसी लगती है जो पढ़े जाने का इंतजार कर रही हो। क्या आपने कभी इन ऐतिहासिक जगहों पर एक खास निशान देखा है? यह आमतौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI द्वारा लगाया गया एक साधारण नीले रंग का बोर्ड होता है। इस पर एक विनम्र लेकिन मजबूत संदेश होता है। सूरज डूबने के बाद अंदर आना मना है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगते हुए इन टाइमलेस जगहों के गेट चुपचाप बंद हो जाते हैं और वे रात की खामोशी में डूब जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह भूत प्रेत की कहानियों या अंधविश्वासों के कारण है जो अक्सर पुरानी जगहों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पत्थर पर काई। लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल और समझदार है। ASI इन हेरिटेज साइट्स के लिए एक प्यारे गार्डियन जैसा है। उनका काम इन कीमती स्मारकों की रक्षा करना है जो हमारे देश के फैमिली ज्वेल्स जैसे हैं। उनकी यह भी ड्यूटी है कि वे आप और मेरे जैसे विजिटर्स को सेफ रखें। अंधेरा होने के बाद साइट्स को बंद करना उन सबसे इंपॉर्टेंट तरीकों में से एक है जिससे वे ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। यह फैसला डर से नहीं बल्कि समझदारी और हमारी हिस्ट्री और हमारी वेलबीइंग दोनों के लिए गहरी परवाह से लिया गया है। इसे इस तरह से सोचें, एक ऐतिहासिक स्मारक किसी मॉडर्न पार्क या शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है। यह अक्सर एक बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया होता है जिसमें ऊबड़-खाबड़ जमीन, टूटी हुई दीवारें, गहरे कुएं और छिपे हुए गड्ढे होते हैं। ये स्ट्रक्चर सदियों पहले बने थे, बिना उन सेफ्टी फीचर्स के जिन्हें हम आज नॉर्मल मानते हैं। दिन के समय तेज धूप हमारी राह दिखाती है। हम आसानी से देख सकते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। हम जटिल नक्काशी की तारीफ कर सकते हैं और शानदार आर्किटेक्चर को सेफली एप्रिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये जानी पहचानी जगहें बदल जाती हैं। फुटपाथ में एक मामूली दरार एक खतरनाक जाल बन सकती है और एक सुंदर आंगन एक कंफ्यूजिंग भूल भुलैया बन सकता है। इसलिए सूरज डूबने के बाद एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने का फैसला एक सोच समझ कर लिया गया फैसला है। यह एक प्रोटेक्टिव मेजर है, एक कोमल रिमाइंडर है कि जबकि हमें अपनी हिस्ट्री का जश्न मनाना चाहिए, हमें इसकी कमजोरी और अंधेरे में इसके संभावित खास्तरों का भी सम्मान करना चाहिए। यह एक ऐसा नियम है जो यह इंश्योर करने में मदद करता है कि ये स्मारक आने वाले कई सालों तक हमारे बच्चों और पोते पोतियों को अपनी कहानियां सुनाते रहें। यह इंश्योर करता है कि पास्ट की हमारी एक्सप्लोरेशन प्रेजेंट में किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का कारण न बने। यह साधारण नियम विजिटर और स्मारक दोनों को सेफ रखने में मदद करता है। रात के शांत घंटों में उनकी रक्षा करता है जब तक कि सूरज दोबारा न उग जाए। तो इस नियम के पीछे के एग्जैक्ट रीजन क्या हैं? आइए इन्हें सिंपली समझते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हमारी अपनी सेफ्टी है। ASI जानता है कि अंधेरा होने के बाद ये प्राचीन साइट्स खतरनाक हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आप ऊंची प्राचीरों और सीधी सीढ़ियों वाले एक बड़े किले की खोज कर रहे हैं। कम रोशनी में पैर फिसलना और बुरी तरह गिरना बहुत आसान होता है। इनमें से कई साइट्स दूर दराज इलाकों में हैं जहां तुरंत मेडिकल हेल्प मिलना मुश्किल है। एक सिंपल मुड़ा हुआ टखना एक सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है अगर अंधेरे में आप तक मदद जल्दी न पहुंच पाए। इन साइट्स पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ भी लिमिटेड होता है और उनके लिए रात में एक बड़े एरिया के हर कोने कोने में पेट्रोलिंग करना नामुमकिन है। दूसरा रीजन खुद स्मारकों की प्रोटेक्शन है। ये स्ट्रक्चर बहुत पुराने और नाजुक हैं। वे सैकड़ों, कभी-कभी हजारों सालों से बचे हुए हैं और हमें यह इंश्योर करना होगा कि वे और भी कई सालों तक बचे रहें। रात में गलत इरादे वाले लोगों के लिए नुकसान पहुंचाना ज्यादा आसान होता है। वे दीवारों पर लिखने की कोशिश कर सकते हैं, पत्थर का एक टुकड़ा चुरा सकते हैं या सुंदर मूर्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंधेरे में गार्ड्स के लिए ऐसे वैंडल्स को पकड़ना मुश्किल होता है। कैमरों की फ्लैश, जिसका कई लोग रात में इस्तेमाल करते हैं, समय के साथ
प्राचीन पेंटिंग्स और नाजुक सतहों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। साइट्स को बंद करने से हमारी विरासत के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने में मदद मिलती है, जिससे वह नुकसान से सेफ रहती है। तीसरा रीजन थोड़ा वाइल्ड है, और मेरा मतलब है लिटरली। कई ऐतिहासिक किले और खंडहर जंगलों के पास या ऐसे आइसोलेटेड इलाकों में हैं जहां जंगली जानवर रहते हैं। तेंदुए, सांप और जंगली सुअर जैसे जानवर अक्सर नॉकटर्नल होते हैं, मतलब वे सूरज डूबने के बाद एक्टिव हो जाते हैं। वे इन शांत खाली खंडहरों को अपना नेचुरल टेरिटरी मानते हैं। जब हम अंधेरा होने के बाद इन जगहों पर जाते हैं तो हम अनजाने में उनकी दुनिया में कदम रख रहे होते हैं। यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और जानवरों को भी डिस्टर्ब कर सकता है। यह नियम इंसानों और वन्य जीवों के बीच किसी भी अनफॉर्चुनेट एनकाउंटर को रोकने में मदद करता है। यह इंश्योर करता है कि दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना शांति से रह सकें। इस नियम को एक रेस्ट्रिक्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार एहतियात के रूप में देखना इंपॉर्टेंट है। यह वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को आग के पास न खेलने के लिए कहती है। वह बच्चे को मजा करने से रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, वह बच्चे को चोट लगने से बचाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह ASI एक रिस्पांसिबल गार्डियन की तरह काम कर रहा है। वे चाहते हैं कि हम अपनी हिस्ट्री की ब्यूटी और भव्यता का आनंद लें, लेकिन वे यह भी इंश्योर करना चाहते हैं कि हम इसे सेफ और रिस्पांसिबल तरीके से करें। इस सिंपल गाइडलाइन को फॉलो करके हम सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी विरासत और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए सम्मान दिखा रहे हैं। आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं ताकि आपको यह समझने में मदद मिले कि यह नियम कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले कॉलेज के एडवेंचर्स स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने सोचा कि वे अपने शहर के पास एक फेमस किले को चांदनी रात में देखना चाहते हैं। उन्होंने सोचा कि यह एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। वार्निंग साइंस को इग्नोर करते हुए उन्होंने दीवार का एक टूटा हुआ हिस्सा ढूंढ लिया और गार्ड्स के मेन गेट बंद करने के बाद अंदर चढ़ गए। पहले तो वे एक्साइटेड थे। किला तारों भरे आसमान के नीचे मिस्टीरियस और सुंदर लग रहा था। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लीं और एक सीक्रेट मिशन पर बहादुर एक्सप्लोरर जैसा महसूस किया। लेकिन उनका एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही वे खंडहरों में गहरे उतरते गए, लड़कों में से एक अंधेरे में एक गहरी ढलान न देख पाने के कारण फिसल गया और एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। वह दर्द से चिल्लाया, उसकी टांग टूट गई थी। अचानक उनका मजेदार एडवेंचर एक बुरे सपने में बदल गया। घुप अंधेरा था और वे उसे बाहर निकालने का तरीका नहीं देख पा रहे थे। उस दूर दराज इलाके में उनके मोबाइल फोन का कोई सिग्नल नहीं था। वे सब बहुत डरे हुए थे। वे मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन उनकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रात की खामोशी जो पहले इतनी मैजिकल लग रही थी, अब डरावनी और भारी महसूस हो रही थी। वे पूरी तरह से हेल्पलेस और अकेले महसूस कर रहे थे। ग्रुप ने पूरी रात अपने घायल दोस्त के लिए डरे और चिंतित होकर एक साथ बिताई। सुबह ही जब ASI के गार्ड्स अपनी ड्यूटी के लिए लौटे तो उन्हें ढूंढा गया। गार्ड्स ने तुरंत मेडिकल असिस्टेंट को बुलाया और लड़के को बचाने में मदद की। वह बहुत दर्द में था, लेकिन शुक्र है वह बच गया। इस घटना ने सभी स्टूडेंट्स पर गहरा असर डाला। उन्होंने उस दिन एक बहुत मुश्किल सबक सीखा था। वे समझ गए थे कि नियम हमारे मजे को खराब करने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ऐसी टेरिबल सिचुएशन को होने से रोकने के लिए बनाए जाते हैं। एक छोटे से एडवेंचर की उनकी इच्छा ने उन सभी को गंभीर खतरे में डाल दिया था। यह कहानी हमें ठीक वही दिखाती है जो गलत हो सकता है। ASI सिक्योरिटी पर्सनल दिन के समय विजिटर्स को गाइड करने और इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए होते हैं, लेकिन रात में उनकी संख्या कम होती है और उनकी प्राइमरी भूमिका स्मारक को दूर से गार्ड करना होता है, न कि उन लोगों को बचाना जो वहां नहीं होने चाहिए। अंधेरे में एक ऐसी जगह भी जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, अनजानी और खतरनाक बन सकती है। वहां कोई लाइट नहीं होती, कोई साइन पोस्ट नहीं होता और कोई हेल्प आसानी से अवेलेबल नहीं होती। सूरज डूबने के बाद किसी साइट में एंट्री करके आप न केवल एक नियम तोड़ रहे हैं, बल्कि अपनी जान के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं।
यह एक ऐसा रिस्क है जिसे लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर में, ये ऐतिहासिक स्मारक सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हमारी विरासत है। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। ये हमारे देश की समय के साथ लंबी और समृद्ध यात्रा के साइलेंट विटनेसेस हैं। इनकी रक्षा करना सिर्फ सरकार या एएसआई का काम नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की एक साझा जिम्मेदारी है। जब हम किसी किले या मंदिर में जाते हैं तो हम सदियों पुराने घर में मेहमान होते हैं। हमें उसी सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार करना चाहिए जो हम किसी सम्मानित बड़े के घर में दिखाते हैं। नियमों का पालन करना, जैसे सूरज डूबने के बाद एंट्री न करना, इस कारण में योगदान करने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है। यह डिसिप्लिन का एक छोटा सा काम है जिसका बड़ा असर होता है। यह अधिकारियों को इन साइट्स को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करता है, एक्सीडेंट्स के रिस्क को कम करता है और स्मारकों को संभावित नुकसान से बचाता है। क्लोजिंग टाइम का सम्मान करके हम इन प्राचीन स्ट्रक्चर्स को आराम करने और सांस लेने की परमिशन देते हैं, मानव पैरों के लगातार चलने से मुक्त। यह इंश्योर करता है कि इन जगहों का जादू और रहस्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक्सपीरियंस करने और संजोने के लिए सुरक्षित रहे। आइए हम खुद को इस विरासत के गार्डियन माने। जब आप अंधेरा होने के बाद एंट्री पर रोक लगाने वाला साइन देखें तो उसके पीछे के गहरे विचार और देखभाल को समझें। इसे अपने बच्चों और दोस्तों को समझाएं। दूसरों को भी नियमों का पालन करने के लिए इनकरेज करें। हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कोऑपरेशन हमारी विरासत के लिए सबसे मजबूत शील्ड हो सकती है। एक पल के रोमांच के लिए नियमों को तोड़ने की कोशिश करने के बजाय आइए इन जगहों को दिन के समय एक्सप्लोर करने में आनंद ढूंढें, जब उनकी ब्यूटी पूरी तरह से रोशन होती है और हमारी सेफ्टी इंश्योर्ड होती है। उनकी पत्थरों में उकेरी गई कहानियां सूरज की रोशनी में सबसे अच्छी पढ़ी जाती है। तो अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक साइट की विजिट प्लान करें तो इसे याद रखें, जल्दी पहुंचें, हिस्ट्री में डूब जाएं, आर्किटेक्चर की तारीफ करें और सूरज डूबने से पहले निकल जाए। जब आप वापस चलें तो आपको गर्व महसूस हो सकता है कि आपने न केवल खूबसूरत यादें बनाई हैं बल्कि अपने साझा पास्ट के एक अनमोल हिस्से की रक्षा करने में भी अपना रोल निभाया है। एक साधारण नियम का पालन करके आप इंडिया की शानदार विरासत को संरक्षित करने के नेक काम में एक पार्टनर बन जाते हैं। यह एक ऐसा ड्यूटी है जिसे हम सभी साझा करते हैं और इस ड्यूटी को पूरा करने में ही हम सच में अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और अपने फ्यूचर को समृद्ध करते हैं।